अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अब्दुल्ला सुल्तान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और नए साल की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला ये नया साल आपका खैर व बरकत से और बहुत सारी खुशियों से भर दे। साल को आप भरपूर सेहत के साथ इंजॉय कर सकें इंशाल्लाह। ये वीडियो है एरीज वालों के लिए और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस साल की बड़ी एक्टिविटीज़ और उनके क्या रिजल्ट्स हैं। आपको काइंडली एक पेन और पेपर को लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि हम जिन डेट्स का आपको बताएंगे वो डेट्स आपको ज़रूर नोट करनी है और उन तारीखों के अंदर आपको एक बड़े अच्छे और अहम फैसले लेने हैं। बढ़ते हैं अपनी प्रोडिक्शंस की तरफ। सन एंड मार्स जो कि साल के फर्स्ट वीक में ही आपके 10th एंगल पर होंगे। ये 10वां घर है जो कि आपके करियर का घर है। ओहदा, रुतबा, मर्तबा, आपका आपकी मैनेजमेंट, आपकी स्किल्स, आपके इख्तियारात, ये आपके 10th हाउस से पढ़े जाते हैं। आपकी पॉलिटिक्स भी आपके 10वें घर से पढ़ी जाती है। सन का, मार्स का यहाँ पर मौजूद होना इसका मतलब है कि आप करियर के लिए बहुत संजीदा हैं और ये एक बेहतरीन वक्त है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें बड़े फैसले लेने के लिए। चूंकि ये इख्तियारात का घर है, ये पावर्स का घर है और इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस की तरफ उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। चूंकि ये पेरेंट्स का भी घर है और यहाँ पर सन थोड़ा सा वीक भी होगा, तो हो सकता है कि फादर की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हों, उनके हेल्थ इश्यूज हों, या ओवरऑल पेरेंट्स की जानब से आप देख सकते हो कि उनकी हेल्थ के कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आप कर सकते हैं। सन यहाँ पर रहेगा कोई 22-23 जनवरी तक। उसके बाद वो आपकी 11th एंगल पर होगा, 11वें घर में होगा, जो कि आपकी ख्वाहिशात का घर है। आपकी ऐसी ख्वाहिशात जो हसरत में बदल जाती हैं, उनकी तकमील का घर है। ना कि सिर्फ सन यहाँ पर रहेगा बल्कि मरीख वो भी यहाँ पर कोई 16 फरवरी के पास वो यहाँ पर चला जाएगा। सन का, मरीख का आपके 11th हाउस में होना, चूंकि ये आप कि वो ऐसे तमाम लोग जो उम्र में बड़े हैं, खुसूसन बड़े बहन भाई, वालिद के दोस्त, अंकल, या कोई भी शख्स जो आपका खैर ख्वाह है, वो उम्र में आपसे बड़ा है, तो वो आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हासिल होगा, या मैं समझता हूँ कि मेंटली या किसी भी एतबार से आपको सुकून पहुंचाएगा। ऐसे फैसले होंगे जो कि आपकी ख्वाहिशात के रास्ते में रुकावट थे और वो ख्वाहिश हसरत बन चुकी हो, वो पूरी करने में जो किरदार अदा करेंगे, ऐसे वो तमाम लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, या आपके अंकल हैं, या आपके बड़े बहन भाई हैं, वो बहुत अच्छी कारकर्दगी करते नजर आते हैं। 11वां घर है, एजुकेशन का भी है, ट्रैवलिंग का भी है, स्टडी का भी है, एजुकेशनल वीज़े के लिए भी है, आपकी ख्वाहिशात के लिए भी है, आपके बड़े बहन भाइयों से बसता है। तो ये पॉजिटिव एंगल है, यहाँ पर अच्छी चीज़ें होंगी। तो फरवरी का पूरा महीना आपके लिए वही तसलसल चलता आ रहा है जो साल के शुरू से आप देख रहे हैं। इसमें अचीवमेंट्स हैं, इसमें गोल्स के करीब पहुंच रहे हैं, ख्वाहिशात की तकमील हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, हसरतें पूरी हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है, ये आपका बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। इसमें आप हर तरह की आउटिंग कर सकते हैं, आप रिलैक्स हैं बिल्कुल। और अब मैं थोड़ा सा आपको अलार्मिंग सूरत हाल की तरफ लेकर जाता हूँ। चूंकि मार्स और सैटर्न आपके 12th एंगल, आपके जायचे के आखिरी घर, 12वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं। इस सूरत हाल को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैटर्न आपके 12वें घर में है। सैटर्न 12वें घर में 2023 में था, मार्च से लेके टिल दिसंबर तक। 2024 ये पूरा यहां पर रहेगा। अब 12वां घर जो है वो डील करता है मुख्तलिफ चीज़ों को। हर वो चीज़ जो इंसान छुपाता है, उसमें उसकी आदतें हैं, उसके काम है, उसका पैसा है, उसकी दौलत है, कोई भी ऐसी बात जो को किसी के सामने नहीं लाना चाहता। खसूसन इनमें वो तमाम बातें शामिल होती हैं जिनके सामने आने से इंसान की रुसवाई हो सके, उसकी बेइज्जती हो सके, ये वो चीज़ें शामिल हैं। अब चूंकि सैटर्न यहाँ पर पूरा साल रहेगा, सैटर्न डील करता है आपके खुफिया रिलेशंस को, खुफिया दौलत को, खुफिया बैंक अकाउंट्स को, खुफिया ट्रैवलिंग करने को, कहीं अकेले रहने को, हर वो चीज़ जो आप छुपा कर रखना चाहते हैं।
اچھا چونکہ سیٹرن یہاں پر رہے گا اور وہ پورا سال رہے گا اور یہ بڑا سلو ریزلٹس دیتا ہے، سیٹرن کا 12ویں گھر میں ہونا دشمن بنانے کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور یہ دشمن بھی بڑے سلولی طور پر آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، خفیہ چال چلنا یہ بھی 12ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ اب سیٹرن کا یہاں پر موجود ہونا اخراجات سے بھرپور بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کم انکم زیادہ اخراجات یا بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد کم معاوضہ ملنا، یہ بھی اس گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ سیٹرن یہاں پر موجود ہے جو کہ 10ویں گھر کا آپ کے عہدے کا مالک ہے، جو کہ آپ کے 11ویں گھر آپ کی خواہشات کا مالک ہے، اب جب 10واں اور 11ویں کا جو اونر ہے وہ آپ کے 12th اینگل پر بیٹھا ہے اور بیٹھا رہے گا اس پورا سال، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ ایسے فیصلے لیں گے جن کے اوپر آپ کو بعد میں لگے گا کہ یہ فیصلے مجھے اس سال نہیں لینے تھے، جس میں بہت بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا شفٹنگ کا فیصلہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، کیونکہ یہ 10ویں کا مالک ہوا تو آپ کے 12th اینگل پر جا رہا ہے، تو یہ 3 گھروں کا فاصلہ بنائے گا، تو یہ جب ٹریولنگ کا فیصلہ یہ بعد میں ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک جگہ سے چھوڑ کر اگر دوسری جگہ کام کے لیے جا رہے ہیں، یا ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، یا ایک شہر کو چھوڑ کے اب دوسرے شہر میں رہنے جا رہے ہیں، تو یہ بعد میں چل کر اس فیصلے سے آپ کو لگے گا کہ آپ کو کافی زیادہ مینٹلی طور پر نقصان ہوا ہے۔ اچھا چونکہ یہ مینجمنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہ آپ کے بزنس کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہ آپ کو کیریئر کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہ آپ کے عہدے کو بھی ڈیل کرتا ہے، رسپیکٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس سال آپ کو لگے گا بہت ساری جگہوں پر کہ یہ اختیار ہوتے ہوئے یا اس مینجمنٹ کو، اس چیز کو مینج کرتے ہوئے کچھ ساکھ متاثر ہوئی ہے آپ کی، تو یہ ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ آپ اپنے ایج فیلوز میں کام کرتے ہیں تو کمپیٹیبل رہتے ہیں، آپ ٹھیک رہتے ہیں، بعض دفعہ یا تو آپ اپنی عمر سے کچھ بڑوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے، ایج گیپ، آپ کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیزیٹیشن کا شکار رہتی ہیں، یا تو آپ اپنی عمر کے کچھ چھوٹے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ عزت کا معیار ہے وہ برقرار نہیں رہتا، ایسی صورت میں بھی آپ اپنی جو سکلز ہیں آپ کی مینجمنٹ کی وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں، اور اس صورتحال میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ سال مینوفیکچرنگ کا سال نہیں ہے، ٹریڈنگ کا سال ہے، اپنے کیریئر کے اندر آپ کا کاؤنسلنگ کا سال ہے، کنسلٹنسی کا سال ہے، ہر وہ چیز جو آپ بول کر سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں 10th ہاؤس پیسہ جنریٹ کرنے کا گھر ہے، پیسہ خود سے کمانے کا گھر ہے، اب 10ویں گھر کا مالک 12ویں گھر میں چلا گیا ہے تو یہاں پر بزنس تو نہیں ہوگا، دکان تو نہیں بنے گی، یہاں پر مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، 3 گھروں کا فاصلہ بنا ہے، یہ تھراٹ کا گھر ہے، گلے کو استعمال کر کے پیسہ کمائیں گے، اپنے ایکسپریشن کو بیچیں گے، بزنس جو آپ کا چلے گا وہ یا تو میڈیا سے ہوگا، یا تو آپ کے تھراٹ وائس ورک سے ہوگا، یا تو آپ کے گلے سے ہوگا، آپ ہر اعتبار سے اپنی سکلز کا استعمال کریں گے، گلے کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر پیسہ کمائیں گے، ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے دشمنوں کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہوگی، نظر رکھنی ہوگی، چونکہ اس سال جہاں پر آپ کمزور پڑے اور اس بات کا اندازہ ان کو ہوا وہاں پر آپ پہ وار ضرور ہوگا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ 23 مارچ کو مارس جو کہ پلینٹ ہے مریخ وہ یہاں سے اٹھے گا، اور سیٹرن جو کہ آپ کے 12ویں گھر میں پورا سال رہے گا۔ اب یہ نوٹ کرنے والی ڈیٹ ہے 23 مارچ سے لے کے 30 اپریل تک، یہ ایریا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 23 مارچ سے لے کے 30 اپریل تک یہ جو ایریا ہے سیٹرن اور مارس کے کنجیکٹ ہونے کا، یعنی کہ ایک ہی گھر میں 2 سیاروں کا اکٹھے ہونے کو وقت بتاتا ہے۔ یہ وقت خالصتاً آپ کے کرائسس کا ہے، اس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، مسائل ہیں، لاسز ہیں، چیزوں کا گم ہو جانا ہے، سکینڈل کا نکلنا ہے، ایسی وہ تمام باتیں جو چھپی رہنی چاہیے تھیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، مس کیلکولیشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، آپ کے کیریئر کے اوپر، عہدے کے اوپر حرف آ سکتا ہے، آپ دورانی شفٹنگ چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے، بڑی اہم چیزوں کا کھو جانا، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اور میں یہیں پر اسی ڈیوریشن کے اندر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ڈیوریشن آپ کو ملے گا اس میں ریمیڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، اس میں سب سے اہم چیز گڑ کے بنے میٹھے چاول، لال لوبیا اور گوشت، یہ آپ کو صدقہ کرنا چاہیے منگل کے دن، اس کے ساتھ روبی، مرجان، سرخ رنگ کے عقیق کا استعمال آپ کو یہاں پر لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا مریخ آ جائے گا آپ کے 1st ہاؤس میں، ایریز میں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا رولنگ پلانٹ
کا एक 12 घरों के सर्कल को पूरा करने के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। ये आपकी शख्सियत का घर है, आपकी ज़ात का घर है, आपकी पर्सनैलिटी का घर है, ये आपके सोचने समझने समझाने का घर है, आपकी अथॉरिटी का घर है, आपकी मेंटल स्किल्स का घर है। अब मार्स यहाँ पर भी सिक्योर नहीं है, मार्स को यहाँ पर भी एक टफ टाइम मिलेगा। इसका मतलब है कि जो तसलसल मैंने पहले अब बता रहा हूँ 23 मार्च से 9 अप्रैल तक, यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये पहले आपकी स्किल्स को मुतासर किया, पहले आपके ओहदे रुतबे को मुतासर किया, अब आपकी शख्सियत को मुतासर करेगा यहाँ पर। अब आपकी शख्सियत को मुतासर करेगा यहाँ पर। मैंने कहा साख, आपकी रेप्यूटेशन, आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपको लगेगा कि जिस मयार पर आपको बैठना चाहिए वो मयार आपका पूरा नहीं हो रहा, लोग आपको समझेंगे नहीं, आपकी बात को मानेंगे नहीं, या आपके नज़रिए की तारीफ नहीं होगी। किसी भी एतबार से हो सकता है आप खुद ये एडमिट करना शुरू कर दें कि आप बहुत ज़्यादा जो थिंकिंग है वो आपकी नेगेटिव हो रही है, लेकिन इसमें जो सदका, जो रेमेडी मैंने बता दिया वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बड़े प्लैनेट की मूवमेंट का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे जो कि जुपिटर है। जुपिटर आपके सारा साल 1 जनवरी से लेकर और 25 मई तक ये डायरेक्ट रहेगा आपके दूसरे घर, दौलत के घर। ये बिलाशुबा साल के 5 महीने आपको फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं देगा। दौलत के घर में बैठा है तो भरपूर तरीके से आपको दौलत देगा। आपको दौलत की तरफ से, पैसे की तरफ से क्राइसिस नहीं होंगे। आपको जो क्राइसिस होंगे वो ब्लड रिलेशंस की तरफ से होंगे, या आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलेंगे, या बहन भाइयों की तरफ से मिलेंगे, या औलाद की तरफ से मिलेंगे। इन और आपका लाइफ पार्टनर, इन चीज़ों की तरफ से आपको क्राइसिस मिल सकते हैं। जुपिटर आपका जहन का तारा है, लक का तारा है, फाइनेंस का तारा है। ये फिर भी इम्प्रूव रहेगा और 25 मई तक ये आपको कहीं ना कहीं फेवर देता रहेगा। आप अगर इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो जुपिटर के दूसरे सेकंड एंगल के ऊपर होने की वजह से आप बचे रहेंगे। आप जुपिटर यहाँ पर आपको दौलत, सुकून, फायदे, चीज़ें, अच्छी खुराक ये मुहैया करता रहेगा। लेकिन जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर 26 मई को चला जाएगा। थर्ड एंगल ये हाउस ऑफ डिप्रेशन है, ये हाउस ऑफ ट्रैवलिंग है, ये अंदरूनी मुल्क भी है, बैरूनी मुल्क भी है। 26 मई को ये यहाँ पर चला जाएगा। अब 26 मई से लेकर 8 अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहेगा। ये एरिया आपके क्राइसिस को, आपकी सोचों को, आपके डिप्रेशन को एंजाइटी में बदल देगा। और इस एरिया में आप अरेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इंसान की सोचें, उसके सोचने समझने का स्टाइल उसको बचा कर रखता है। जब जुपिटर थर्ड हाउस में चला गया तो डिप्रेशन पीक पर होगा। आपको वो डिप्रेशन एंजाइटी में कन्वर्ट कर देता है, कुछ समझ नहीं आती, हर चीज़ में आप अरेस्ट होते दिखाई देते हैं। इसमें आप खुद को कोसते हुए नजर आते हैं, अपने फैसलों को, चीज़ों को। आपकी स्टडी में रुकावट आ सकती है, ट्रैवलिंग रुक सकती है, आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है, आपको जायदाद या घर के कागज़ आपके गुम सकते हैं। आप हर एतबार से मुझे उसमें उलझते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि बहन भाइयों का घर है, इस उनके साथ क्राइसिस हैं। मास चूंकि मैंने पहले बता दिया कि एक पूरा सिनेरियो बनता चला जा रहा है। यहाँ पर आके आपकी एक्सपेक्टेशंस लेवल ख़त्म हो जाएगा, रिश्तों के ऊपर यकीन और भरोसा कम होने लग जाएगा। तो ये बहुत सारी एहतियात तलब बातें हैं कि इन चीज़ों से बचना है। अब जुपिटर यहाँ पर 9 अक्टूबर को हो जाएगा रेट्रोग्रेड। 9 अक्टूबर को जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। अब ये 9 अक्टूबर से टिल दिसंबर लास्ट तक रेट्रोग्रेड रहेगा, यानी रेट्रोग्रेशन से मुराद रुजत, उल्टी चाल। जब सियारा सीधा चलता 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 वापस को चलना शुरू कर दे, इसको रुजत कहते हैं, उल्टी चाल कहते हैं। ये आपको फायदेमंद देगा। जिस डिप्रेशन से आप गुजर रहे थे, जिस क्राइसिस से आप गुजर रहे थे, जिन अजियतों का आप शिकार थे, जो बैड लक आपका चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स आपके चल रहे थे, स्टडी के थे, रिश्तों के थे, वो सारी चीज़ें आपकी 26 मई के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर की रुजत आपको फायदा देगी। अब वो कैसे? जुपिटर का जो जुपिटर जिस घर में जा रहा है उसका दुश्मन प्लैनेट का घर है, वहां पे आपको वो नुकसान देगा। जब लेकिन ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तब आपके लिए ये फायदेमंद हो जाएगा। तब आपको वो सारे लॉसेस रिकवर होंगे जो कि आपने उसकी डायरेक्ट के ऊपर देखे थे। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो रिलेशनशिप
रोमांस, शादी, एक प्लेनेट है केतु जो कि आपके 7th एंगल पर बैठा है, जो कि इस पूरा साल रहेगा। चूंकि वो लिब्रा के अंदर बैठा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। तो इस साल आपको जो शादी के एतबार से मैं ख़ास तो नहीं देखता कि जिसमें मैं देखूं कि इस साल बहुत ज़्यादा एरीज़ की रिश्ते शादियां हो रही हैं। एरीज़ को रिश्ते करने, शादियां होने में रुकावटें पूरा साल रहेंगी। वो तो जिनके पैदाइशी जायचों में लिखी होंगी, वो जो उनका ईयर आ गया, किसी का पैदाइशी जायचों में लिखा था 23 साल की उम्र में शादी, किसी का 30 साल की उम्र में शादी, अगर वो 2024 हुआ तो होंगी। अदरवाइज जो लोग रिश्ता करने जा रहे हैं, उनको रिश्ता होने में, रिश्ता होकर ख़त्म होने में, ये शादी को चलाने में ये चैलेंजिंग ईयर होगा 2024। शादी के लिए, रिलेशन के लिए, लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, निकाह के लिए, रुखसती के लिए और ऑलरेडी शादीशुदा वालों के लिए ये एक चैलेंजिंग ईयर होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जिसमें 13 जुलाई से 23 सितंबर का जो एरिया है, ये एक फेवरेबल एरिया होगा जिसमें चीज़ें हल हो जाएंगी, खुशखबरियाँ मिलेंगी, निकाह के पैगाम मिलेंगे, रिश्ते होंगे, मंगनियाँ होंगी। 13 जुलाई ता 23 सितंबर, ये पूरे साल में जस्ट ये एक एरिया आपको मिलेगा। बाकी ओवरऑल ये आपका चैलेंजिंग ईयर है। इसको आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से, अच्छी स्ट्रेटजी से इस साल को चलाना है। जो सदक़ात, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उनका करना है। और ये चूँकि एक ओवरऑल एनालिसिस होते हैं, तो काइंडली अपना पर्सनल जायचा बनवाएं और उस पर्सनल जायचे से आप अपनी जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ सकते होंगे। अपने एस्ट्रोलॉजर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।